अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाज नगमा नक्श और आप देख रहे हैं इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ़िरौन के एक बांदी का वाक़या। अपने आप को रब होने का दावा इंसान में सिर्फ फ़िरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वह पता चल गया। फ़िरौन ने उसे पकड़वाया। उसकी 2 बच्चियाँ थीं, एक दूध पीती, एक साथ चलती। उसने अपने दरबार में एक कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वह पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने बांदी से कहा, ये आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल। मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा, और मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह को पा लेना ये मेरे और आपके लिए कामयाबी है। अल्लाह को खो देना ये मेरे और आपके लिए हलाकत और तबाही है। सुनो लोगो, उसने क्या कहा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तस्बीह दी है, न कि बाप से। उस बांदी ने कहा, फ़िरौन ये तो मेरी 2 है, 100 होती तो भी अल्लाह के राह में कुर्बान कर देती। कर जो तुझे करना है। वो पागल हो गया, गुस्से में कहा, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उसने टांगों से उल्टा उठाया और वो अम्मा अम्मा कह रही है कि मुझे बचा लो। माँ चाहती तो बचा लेती, फिर घर जाके तौबा कर लेती, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ ने अपनी आँखों से बच्ची को तेल में जलते देखा और वो उभरी, जैसे मछली तलने पर वह ऊपर आ जाती है, और बुलबुले उठ रहे थे। उसकी तो एक ही लम्हे में जान चली गई। उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा नहीं निकला और अपनी दिल को यूं मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मोहब्बत और रहमत हरकत में आई। तो अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया और माँ ने अपनी बेटी के रूह को निकलते देखा। तो बेटी ने कहा, माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है। जब छोटी बच्ची को तेल में डाला गया तो उसकी आह भी न निकली और वह उबलने लगी। तो अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटाया। उसने अपनी बच्ची के रूह को निकलते देखा। वह कह रही है, माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह की कसम, अल्लाह को पाया तो सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ कर ले जाने लगे तो फ़िरौन को देखा। फ़िरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, नज़रें नीची हो गई उसकी। कहने लगी, मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। फ़िरौन ने कहा, क्या? जब मैं जल जाऊँ तो मेरी बच्चियों की हड्डियों को और मेरी हड्डियों को इकट्ठी दफन करना, बाहर न फेंकना। फ़िरौन ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी, और कहा, पीछे हट जाओ, मुझे अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। वो छलांग मार गई, अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए। गोश्त उखड़ गए, हड्डियाँ बच गई। फ़िरौन ने कहा, एक जगह डाल दो। 2000 साल के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मेराज हुआ। 2000 + 50, 2050 साल के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैतुल मक़दस जा रही है। जब बैतुल मक़दस पर पहुंची तो वहां से मिस्र करीब हो जाता है। जब वहां उतरने लगे तो कहा, जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है? जन्नत तो ऊपर है, अभी तो ऊपर जाना है, तो ये ज़मीन से जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िरौन की एक बांदी थी जो अल्लाह से सौदा कर गई, जान का और अपनी बच्चियों का। उसकी और उसकी बच्चियों के हड्डियों को जहाँ दफन किया गया है, ये खुशबू जिस दिन से दफन किया गया उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। अल्लाह अपने नाम पर कुर्बान होने वालों की ये कीमत लगाता है। पहले अपनी मंजिल तो तय करो,
اپنی منزل تو پہلے طے کرو، مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا لینا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، بس اللہ کو پانا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ راضی ہے تو موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے بڑھ کر کوئی خوفناک چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔